जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का आपका हाफ ईयरली पेपर। ठीक है, तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट ये पेपर है और इस पेपर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आपके पेपर यानी हाफ ईयरली में पूछे जाएंगे। तो इस पेपर को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, इसके आंसर सहित मैं आपको बताने वाला हूँ। ये NCERT पर आधारित पेपर नंबर फर्स्ट है। आप कहीं से भी हो, सभी बोर्ड के लिए ये अनिवार्य पेपर है। तो इस पेपर को आप अच्छे से नोट करेंगे। ओके, प्रमुख वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ इस पेपर से बहुत से क्वेश्चन मोस्ट हैं तो आपके पेपर में यहाँ से मिलने वाले हैं। अगर आप हिंदी की सीरीज खरीदना चाहते हैं, अगर इसी प्रकार का अगर आपको पेपर चाहिए तो मेरे ये व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं 8955661301। इन नंबरों पर मैसेज कर दीजिएगा। देखो आपको सीरीज मिलेगी, सीरीज हिंदी की एक सीरीज मिलेगी और उस सीरीज की जो प्राइस है वो 30 रुपये है। मात्र 30 रुपये में जो है आपको सीरीज मिलेगी। सीरीज में आपको 10 तो प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, साथ ही आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण मिलेगी और चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। सिर्फ 30 रुपये में ही दोस्तों आपका, यानी अगर आप डेस वर्क भी खरीदते हैं तो उसमें भी फुल मैटर नहीं आता है। इस सीरीज में जो है 30 रुपये में आपको बहुत सा इतना मैटर मिल रहा है और प्रीवियस ईयर पेपर भी साथ में है। ठीक है, तो आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना दोस्तों। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आपके सामने ये पेपर है तो आप देख सकते हैं। तो वैसे निर्देश तो आपके सामने इस तरीके से दिए जाएंगे दोस्तों। ये निर्देश है, निर्देशों को आपको पढ़ना है और प्रमुख हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है आपको सही विकल्प का चयन करना है और 6 नंबर का ये प्रमुख जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, यानी 6 नंबर के प्रश्न है। यहाँ पर छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या है? छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? भोला भाई पटेल ने, उमा शंकर जोशी ने, आलोक धनवाजी जी ने, केशुभाई पटेल ने। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों उमा शंकर जोशी। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी रूपांतरण जो है वो उमा शंकर जोशी ने किया था। नेक्स्ट दूसरा देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा भाव सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है? ये आपको जो नजर आ रहा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा अच्छी तरीके से। कौन सा भाव सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है? तो यहाँ पर जो स्थायी भाव है दोस्तों, स्थायी भाव ये जो है सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा है आपके सामने उत्पीड़न का क्या अर्थ है? दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या है? उत्पीड़न का क्या अर्थ है, इसको देखिएगा। तो उत्पीड़न का यहां पर अर्थ हो जाएगा शोषण। क्या हो जाएगा? शोषण करना। नेक्स्ट है चौथा, देखिएगा चौथा है आपके सामने दोस्तों, ढाक के वही 3 पात होना का अर्थ क्या है? ये आपके सामने दे रखा है, मुहावरा है। ढाक के वही 3 पात होना का क्या अर्थ है? तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा सदा एक सा होना। क्या होना? सदा एक सा होना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है? ये देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है? तो यह समाज पोषित है। क्या है? समाज पोषित। इसका भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है? काम का विभाजन। वेरी इंपॉर्टेंट है। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है बीट। क्या कहलाता है? बीट कहलाता है। तो प्रमुख हमने 6 नंबर पक्के किए। ये आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब देखिएगा प्रमुख आपके सामने 7वां जो क्वेश्चन है, और 7वां क्वेश्चन आपके 7 नंबर का है, यानी हर एक जो पॉइंट है वो आपके सामने 1-1 नंबर का है। तो आप देख सकते हैं ये 7 नंबर का है। ओके, अब देखते हैं प्रमुख इसमें खालिस्तान को हमें भरना है, रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। जिसमें पहला यहां पर आपके सामने दे रखा है कि बिना मुरझाए महकने के माने खालिस्तान क्या जाने। देखिएगा, बिना मुरझाए महकने के माने खालिस्तान क्या जाने। यहां पर फूल दे रखा है, कविता दे रखा है, मानू दे रखा है। तो इसमें हमें जो राइट क्या करना है वो यहां पर कविता करना है, यानी खालिस्तान में हमें क्या भरना है? कविता भरना है, कविता। ओके, तो याद रखना है बिना मुरझाए महकने के माने कविता क्या जाने हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रीतिकाल का एक अन्य नाम खालिस्तान है। श्रृंगार काल, स्वर्ण काल, उत्तर काल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रृंगार काल। क्या हो जाएगा? श्रृंगार काल हो जाएगा। रीतिकाल का जो अन्य नाम क्या है वो है श्रृंगार काल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वे खालिस्तान गुण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? ओज गुण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओज गुण कहलाएगा। यहाँ पर ओज गुण हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथा, पहलवान की ढोलक पाठ
की विद्या खालिस्तान है, तो पहलवान की जो ढोलक है, आपको पता होगा इसके रचयिता फणेश्वर नाथ रेणु, ठीक है। तो ढोलक पाठ की विद्या खालिस्तान है, तो पहलवान की ढोलक, ये आपकी एक कहानी है दोस्तों, ना कि व्यंग्य या ना कि नाटक। याद रखना, कहानी हो जाएगा कहानी। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कहानी कर देंगे। नेक्स्ट है वाक्य खालिस्तान शब्द समूह है, सार्थक समूह, निरर्थक समूह, व्यंग्यात्मक समूह। तो दोस्तों वाक्य जो है यहाँ पर सार्थक शब्द समूह है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सौंदलगेकर खालिस्तान भाषा के शिक्षक थे। अब दोस्तों इसका क्या करोगे, अंग्रेजी, मराठी, हिंदी। तो दोस्तों आनंद यादव जो आपका चैप्टर है दोस्तों, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सौंदलगेकर जो है वो आपके यहाँ पर मराठी भाषा के शिक्षक थे, ठीक है, मराठी भाषा यहाँ पर कर देंगे दोस्तों। नेक्स्ट है एक सफल साक्षात्कारकर्ता में खालिस्तान होना चाहिए। कौन सा गुण होना चाहिए एक सफल साक्षात्कार में? पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए, या अपर्याप्त ज्ञान होना चाहिए? दोस्तों क्या होना चाहिए, पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो खालिस्तान में आप क्या भर दोगे, पर्याप्त ज्ञान। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद देखिएगा यहां से आपके जो हाफ ईयरली यानी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, बहुत से क्वेश्चन इस पेपर में से मिलने वाले हैं, तो सभी आप अच्छे से नोट करना। और हाँ दोस्तों, सीरीज जरूर खरीदे, सीरीज की प्राइस 30 रुपए है, व्हाट्सएप पर मिलेगी दोस्तों, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है, पूरा पेपर उसी में से छपेगा। अब सही जोड़ी बनाइए, ठीक है, बनाकर लिखनी है, जिसमें स्तंभ ए दे रखा है, स्तंभ बे दे रखा है, जिसमें स्तंभ ए के अंदर यहाँ पर रुबाइया है, यानी मिलान हमें करना है, ठीक है। तो रुबाइया दोस्तों किसकी है, फिराक गोरखपुरी की है, तो यहाँ पर हम भी कर देंगे बिल्कुल। और खंड काव्य ये आपका पंचवटी है, पंचवटी है, खंड काव्य है, तो पंचवटी से हो जाएगा, इसका मिलान हम पंचवटी के साथ कर देंगे। मेरी कल्पना का आदर्श समाज, दोस्तों मेरी कल्पना का आदर्श समाज ये आपके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरे का हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, वैसे आगे दे रखा है तो इसका हम क्या कर देंगे, रचना के आधार पर वाक्य के तो 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, वैसे आगे इसमें दे रखा है, चलो हम आगे बात करते हैं। तो ये चारों तो हमारे कंप्लीट हो गए। रुबाइया का संबंध किससे, फिराक गोरखपुरी से, खंड काव्य पंचवटी से, मेरी कल्पना का आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर से, रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं। अभी देखते हैं आगे। तो आगे आपके सामने और दे रखा है, देखो अतीत में दबे पाव। जो अतीत में दबे पाव है ये आपके ओम थानवी से संबंध है इनका, ठीक है। अतीत में दबे पाव ये प्रमुख जो है चैप्टर है, ये आपके ओम थानवी से रिलेटेड है। संचार माध्यम रेडियो। अब दोस्तों जो संचार माध्यम रेडियो है ये आपका क्या है, रेडियो तो आपको पता है ये सर्वे माध्यम है। किस प्रकार का माध्यम है, सर्वे माध्यम है। कैसे, अभी हमने देखा था, इसका हम क्या कर देंगे, सर्व माध्यम कर देंगे, क्योंकि ये यार ना सर्वे माध्यम, ठीक है। तो यहां पर हम कर देंगे सर्व माध्यम। नेक्स्ट है अगला देखिएगा, अब ये तो प्रमुख हो गया। अब आपके सामने प्रमुख जैसे यानी क्वेश्चन आपके सामने कौन सा है, चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में देखिएगा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने हैं, और ये भी आपका 7 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें हम जल्दी से इसका आंसर लिखते हैं, फटाफट क्या देते हैं देखिएगा। पहला क्या पूछा है, बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं। दोस्तों बताइएगा, बच्चे निडरता के सामने किसके सामने आते हैं, तो ये आते हैं सुनहले सूरज के सामने। किसके सामने आते हैं, सुनहले सूरज के सामने आते हैं, तो इसका आंसर कर देंगे सुनहले सूरज। नेक्स्ट है अब मैं नाचो बहुत गोपाल में कौन सा रस है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों कौन सा रस है, करुण रस है। कौन सा रस है, करुण रस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गुड़दानी का क्या अर्थ है, गुड़दानी का अर्थ सबको पता है, गुड़दानी का क्या अर्थ होता है दोस्तों, गुड़दानी का क्या अर्थ है, गुड़दानी का अर्थ होता है जो गेहूं होता है, गेहूं, ठीक है, यानी भुने हुए गेहूं से क्या, भुने हुए गेहूं को गुड़ के साथ लड्डू बनाना, गुड़ से लड्डू बना देना, ठीक है। भुने हुए गेहूं को गुड़ के साथ मिलाकर क्या बना देना, लड्डू बना देना, यही होता है गुड़दानी का अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे, तो ये दोस्तों ये आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किस मत के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे दोस्तों, याद रखना। तकनीकी शब्द का दूसरा नाम लिखिएगा। अब देखो तकनीकी शब्द जो टेक्नोलॉजी है इसमें हम बात करते हैं, तो ये पारिभाषिक शब्दावली है। क्या है, पारिभाषिक शब्दावली, हम इसका आंसर कर देंगे। सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता की ईंटों के बनावट का जो अनुपात था वो 3:2:1 था दोस्तों, याद रखेंगे, अच्छे से भूलना मत। बाइट क्या है, ये देखिएगा बाइट क्या है, तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। तो बाइट क्या है, तो बाइट आप लिख देंगे दोस्तों, जैसे सूचनाओं
ठीक है, बाइट क्या है आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है वैसे, ठीक है, बाइट क्या है लिखिए, तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो ये प्रमुख हमने क्वेश्चन देखे दोस्तों, सत्य असत्य कथन लिखिएगा। अब आपके सामने सत्य और असत्य आपको बताना है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कितने ऑप्शन, 6 ऑप्शन दे रखे हैं। अब आप इसमें खुद भी छाट सकते हो, ठीक है। अब मैं फटाफट चल रहा हूं दोस्तों क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और ये छठा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखी है, ठीक है। तो ये 7वां क्वेश्चन है आपके सामने और ये 8वां क्वेश्चन है। ये सब प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 2-2 नंबर के हैं दोस्तों, आप देख सकते हो, ठीक है। प्रमुख अलंकार से रिलेटेड भी लिखे हुए हैं, जीवनी और आत्मकथा में कोई 2 अंतर लिखिएगा। ये सब प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट करना। ये आपके सामने 11वां क्वेश्चन है, ये 12वां क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, ठीक है। और शब्द युग्म के बारे में लिखिएगा, तकनीकी शब्द के 2 उदाहरण दीजिए। रोजी रोटी, ये आप 14वां क्वेश्चन, ये 15वां क्वेश्चन, ये 16वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, जिसमें प्रमुख आपको परिचय लिखना है दोस्तों। जैसे यहाँ पर किस किस का दे रखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का दे रखा है, हरिवंश राय बच्चन जी का दे रखा है। 2 रचनाएं लिखनी है, भाव पक्ष लिखना है और साहित्य में इनका क्या स्थान है वो लिखना है। तो आप देख सकते हैं ये 17वां क्वेश्चन है आपके सामने और ये 18वां क्वेश्चन है। क्योंकि सभी क्वेश्चन करवाना दोस्तों पॉसिबल नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी वजह से मैं छोटे छोटे आंसर मैंने बता दिए। ये देखो 19वां आपके सामने एक तरीके से क्या दे रखा है, एक पठित गद्यांश जो आपके पहले पढ़ा हुआ नहीं है, और इसमें से आपको क्या करना है, प्रश्न छाटने दोस्तों। देखिएगा ये प्रमुख आपके सामने एक पठित गद्यांश है, और अगर इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको प्रमुख क्वेश्चन को आप आसानी से छाट लेंगे, इसमें क्या क्या पूछा है। ये आपके सामने देखो प्रमुख एक पठित पद्यांश आया है, और पद्यांश में आप देख सकते हैं ये प्रमुख प्रश्न पूछे गए हैं। आप चाहो तो वीडियो को रोक कर भी आप आसानी से जो है इसका आंसर दे सकते हो पढ़कर, ठीक है। ये 21वां क्वेश्चन देख सकते हो, 21वां यहाँ पर व्याख्या करनी है दोस्तों, गद्यांश की व्याख्या करनी है, आपके चैप्टर से रिलेटेड ये लिया गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। और ये 22वां क्वेश्चन आ गया है। 22वें क्वेश्चन में आपको जो है प्रमुख यानी आवेदन पत्र लिखना है, ये देख सकते हो, ठीक है। और ये 23वां लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। इन चारों में से किसी एक पर लिखना है, चाहो तो आप जो है किसी पर भी लिख सकते हो, 4 में से किसी एक पर लिखना है, सब पर नहीं, एक पर। जैसे मेरे सपनों का भारत है, इस पर भी लिख सकते हो। समाचार पत्र, उपयोगिता, अनुपयोगिता, साहित्य समाज, संयुक्त परिवार का महत्व, प्रदूषण कितना घातक है, इन पर भी आप किसी पर भी एक पर लिख सकते हो। 4 नंबर का ये आपका निबंध है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर था, मेरे हिसाब से सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप सीरीज आपको चाहिए तो सीरीज की प्राइस मैंने बता रखी है, 30 रुपये है, व्हाट्सएप पर मिलेगी। मेरा नंबर ये है 8955661301। इन नंबरों पर मुझे मैसेज कर देना, ओके। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इन नंबरों पर मैसेज कर देना, आपको सीरीज मिल जाएगी 30 रुपये में।